श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्री वामन पुराण 20वां अध्याय। भगवती कात्यायनी का दैत्यों के साथ युद्ध, महिषासुर वध एवं देवी का शिवजी के पाद मूल में लीन हो जाना। नारद जी ने पूछा, पुलस्त जी, दुर्गा देवी ने सेना एवं वाहनों के सहित महिषासुर को किस प्रकार मार डाला, इसे आप विस्तार से कहें। मेरे मन में यह शंका घर कर गई है कि शस्त्रों के विद्यमान होते हुए भी देवी ने पैरों से उसे क्यों मारा। फिर नारद जी के प्रश्न को सुनकर पुलस्त जी ने कहा, नारद जी, देव योग के आदि में घटित तथा पाप एवं भय को दूर करने वाली इस प्राचीन एवं पवित्र कथा को आप सावधान होकर सुनिए। एक बार इसी प्रकार अर्थात पूर्ण वर्णित रीति से क्रुद्ध होकर नमर ने भी हाथी घोड़े और रथों के साथ वेग पूर्वक देवी के ऊपर आक्रमण कर दिया था। फिर देवी ने भी उसे भली भांति देखा। इसके बाद दैत्य ने अपने धनुष को झुकाकर चढ़ाकर विंध्य पर्वत के ऊपर इस प्रकार से बाण वर्षा की, जैसे आकाश से बादल उस पर धारा प्रवाह मूसलाधार जल वृष्टि करता हो। उसके बाद उस दैत्य की बाण वर्षा से पर्वत को सर्वथा ढका देखकर देवी को बड़ा क्रोध हुआ और तब उन्होंने वेग पूर्वक छठ विशाल धनुष को चढ़ा लिया। श्री दुर्गा जी द्वारा चढ़ाया गया सोने की पीठ वाला वह धनुष दानवी सेना में इस प्रकार चमक उठा, जैसे बादलों में बिजली चमकती है। शुभ व्रत वाले नारद जी, श्री दुर्गा जी के कुछ दैत्यों को बाणों से श्री दुर्गा जी ने कुछ दैत्यों को बाणों से, कुछ को तलवार से, कुछ को गदा से, कुछ को मूसल से और कुछ दैत्यों को ढाल चलाकर ही मार डाला। काल के समान देवी के सिंह ने भी अपनी गर्दन के बालों को झाड़ते हुए अकेला ही अनेकों दैत्यों का संहार कर डाला। देवी ने कुछ दैत्यों को वज्र से आहत कर दिया, कुछ दैत्यों के वक्ष स्थल को शक्ति से फाड़ डाला, कुछ के गर्दन को हल से विदीर्ण कर, कुछ को फरसे से काट डाला, कुछ के सिर को दंड से फोड़ दिया और था कुछ दैत्यों के शरीर के संधि स्थानों को चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ पहले ही चले गए, कुछ गिर गए, कुछ मूर्छित हो गए और कुछ युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। भयंकर रूप वाली दुर्गा द्वारा मारे जा रहे दैत्यों एवं दानव भय से व्याकुल हो गए तथा वे उन्हें काल रात्रि के समान मानते हुए डर से भाग चले। सेना के अग्र प्रधान भाग को नष्ट तथा अपने सम्मुख दुर्गा को स्थित देखकर नमर मत वाले हाथी पर चढ़कर आगे आया। उस दानव ने युद्ध में देवी के ऊपर शक्ति से कसकर प्रहार किया एवं सिंह के ऊपर त्रिशूल चलाया, किंतु देवी ने उन दोनों अस्त्रों को आते देख हुंकार से ही उन्हें भस्म कर डाला। इधर नमर के हाथी ने सूंड से सिंह की कमर पकड़ ली। इस पर सिंह ने तेजी से उछलकर नमर दानव को पंजे से मारकर उसके प्राण ले लिए और हाथी के कंधे से उसे नीचे गिराकर देवी के आगे रख दिया। नारद जी, देवी कात्यायनी क्रोध से उस दैत्य को मध्य में पकड़कर तथा बाएं हाथ से घुमाकर ढोल के समान बजाने लगी और उसे अपना बाजा बनाकर उन्होंने जोर से अट्टहास किया। उनके हंसने से अनेक प्रकार के अद्भुत भूत उत्पन्न हो गए। कोई कोई भूत क्रोध व्याघ्र के समान भयंकर मुख वाले थे, किसी की आकृति भेड़िए के समान थी, किसी का मुख घोड़े के तुल्य तथा किसी का मुख भैंसे जैसा एवं किसी का सूकर के समान मुंह था। उसके उनके मुंह चूहे, मुर्गे, कुकट, गाय, बकरा और भेड़ के मुखों के समान थे। कई नाना प्रकार के मुख, आंख एवं चरणों वाले थे तथा वे नाना प्रकार के आयुध धारण किए हुए थे। उनके उनमें कुछ तो
समूह बनाकर गाने लगे, कुछ हंसने लगे और कुछ रमण करने लगे तथा कुछ बाजा बजाने लगे एवं कुछ देवी की स्तुति करने लगे। देवी ने उन भूत गणों के साथ उस दानव सेना पर आक्रमण कर उसे इस प्रकार तहस नहस कर दिया, जैसे भारी वज्र के समान ओलों के गिरने से खेती का संहार हो जाता है। इस प्रकार सेना के अग्रभाग तथा सेनापति के मारे जाने पर अब सेनापति चिशुर दैत्यों से भिड़ गया, युद्ध करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ उस दैत्य ने अपने मजबूत धनुष को अपने कानों तक चढ़ाकर उससे बाणों की इस प्रकार वर्षा की, जैसे मेघ पृथ्वी पर घनघोर जल बरसाते हैं। परंतु दुर्गा ने भी सुंदर पर्वों गांठों वाले अपने बाणों से उन बाणों को काट डाला और फिर स्वर्ण से निर्मित पंख वाले 16 बाणों को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को और एक से सारथी को मारकर एक बाण से उसकी ध्वजा के 2 टुकड़े कर दिए। फिर अंबिका ने एक बाण से उसके बाण सहित धनुष को काट डाला। धनुष कट जाने पर बलवान चक्षुर ने ढाल और तलवार उठा ली। वह ढाल और तलवार को जोर लगाकर घुमा ही रहा था कि देवी ने 4 बाणों से उन्हें काट डाला। इस पर उस दैत्य ने शूल ले लिया। महान शूल को घुमाकर वह अंबिका की ओर इस प्रकार दौड़ा, जैसे वन में सियार आनंद मग्न होकर सिहनी की ओर दौड़े। पर देवी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर 5 बाणों से उस असुर के दोनों हाथों, दोनों पैरों एवं मस्तक को काट डाला, जिससे वह असुर मरकर गिर पड़ा। उस सेनापति के मरने पर उग्रास्य नाम का महान असुर तथा करालास्य नाम का दानव, ये दोनों तेजी से उनकी ओर दौड़े। बाष्कल, अद्भुत, उदग्र, उग्र कामरूप, दुर्धर, दुर्मुख तथा विडालाक्षा विडालाक्ष ये तथा अन्य अनेक अत्यंत बली एवं श्रेष्ठ दैत्य शस्त्र और अस्त्र लेकर देव दुर्गा की ओर दौड़ पड़े। देवी दुर्गा ने उन्हें देखा और वे लीला पूर्वक हाथों में वीणा एवं श्रेष्ठ डमरू लेकर हंसती हुई बजाने में लगी उन्हें बजाने लगी। देवी उन वाद्यों को ज्यों ज्यों बजाती जाती थी, त्यों त्यों सभी भूत भी नाचते और हंसते थे। अब असुर शस्त्र लेकर सरस महासरस्वती रूपा दुर्गा के पास जाकर उन पर प्रहार करने लगे। पर परमेश्वरी ने तुरंत उनके बालों को जोर के साथ पकड़ लिया। उन महासुरों का केश पकड़कर और फिर सिंह से उछलकर पर्वत श्रृंग पर जाकर जगजननी दुर्गा वीणा वादन करती हुई मधुपान करने लगी। तभी देवी ने अपने बाहुदंडों से सभी असुरों को मारकर उनके घमंड को चूर कर दिया। उनके शस्त्र शरीर से खिसक पड़े और वे प्राण रहित हो गए। यह देखकर महाबली महिषासुर अपने खुर के अग्रभाग से तुंड पुच्छ से तुंड से पुच्छ से वक्ष स्थल से तथा निश्वास वायु से देवी के भूत गणों को भगाने लगा और बिजली के बिजली की कड़क के समान नाद एवं सिंगों की नोक से शेष भूतों को व्याकुल कर रण क्षेत्र में सिंह को मारने दौड़ा। इससे अंबिका को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वह क्रुद्ध महिष अपने नुकीले सिंगों से जल्दी जल्दी पर्वतों एवं पृथ्वी को विदीर्ण करने लगा। वह समुद्र को शुद्ध करते तथा मेघ को तितर बितर करते हुए दुर्गा की ओर दौड़ा। इस पर उन देवी ने उस दुष्ट को पाश से बांध दिया। पर वह छठ से मद से भीगे कपोलों वाला गजराज
बन गया। तब देवी ने उस गज के सूंड का अगला भाग काट डाला। अब उसने पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। महर्षि नारद जी उसके बाद देवी ने उसके ऊपर शूल फेंका, जो टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात उन्होंने अग्नि से प्राप्त हुई शक्ति फेंकी, किंतु वह भी टूटकर गिर पड़ी। दानव समूह को मारने वाला विष्णु प्रदत्त चक्र भी फेंके जाने पर व्यर्थ हो गया। देवी ने कुबेर द्वारा दी गई गदा भी घुमाकर फेंकी, पर वह भी भग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। महेश ने वरुण के पाश को भी अपने सिंह, थुथनों एवं खुर के प्रहार से विफल कर दिया। फिर कुपित होकर देवी ने यमदंड को छोड़ा, पर उसे भी उसने तोड़कर कई खंड खंड कर डाला। उसके शरीर पर देवी द्वारा छोड़ा गया इंद्र का वज्र भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब दुर्गा जी सिंह को छोड़कर सहसा महिषासुर की पीठ पर ही चढ़ गई। देवी के पीठ पर चढ़ जाने पर भी महिषासुर अपने बल के मद से उछलता रहा। देवी भी अपने तथा कोमल मृदुल तथा कोमल चरणों से भीगे मृग चर्म के समान उसकी पीठ को मर्दन करती गई। अंत में देवी द्वारा कुचला जाता हुआ पर्वताकार बलवान महिष बल शून्य हो गया। तब देवी ने अपने शूल से उसकी गर्दन काट दी। उसके कटे कंठ से तुरंत तलवार लिए एक पुरुष निकल पड़ा। उसके निकलते ही देवी ने उसके हृदय पर चरण से आघात किया और क्रोध से उसके बालों को समेटकर पकड़ लिया तथा अपनी श्रेष्ठ तलवार से उसका भी सिर काट डाला। उस समय दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। चंड मुंड मय तार और असीलोमा आदि दैत्य भवानी के प्रमथ गणों द्वारा प्रताड़ित एवं भय से उद्विग्न होकर पाताल में प्रविष्ट हो गया। महर्षि नारद जी इधर देवी की विजय को देखकर देवतागण स्तुतियों के द्वारा संपूर्ण जगत की आधारभूता क्रोधमुखी स्वरूपा नारायणी कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवताओं और सिद्धों द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी ने, मैं आप देवताओं के श्रेय के लिए पुनः आविर्भूत होंगी, ऐसा कहकर शिव जी के पदमूल में लीन हो गई। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 20वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। 21वां अध्याय देवी के पुनराविर्भाव संबंधी प्रश्नोत्तर। कुरुक्षेत्रस्थ प्रथु प्रथुदक तीर्थ का प्रसंग। संवरण तप्ती का विवाह। नारद जी ने कहा, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुलस्त जी, अब आप देवी की उत्पत्ति के विषय में मुझसे पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इससे उसे सुनने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। पुलस्त जी बोले, मुनि जी सुनिए, मैं पुनः लोक कल्याण की इच्छा से शुभ नामक असुर के वध के लिए देवी की जो पुनः उत्पत्ति हुई उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर ने हिमवान की जिस तपस्विनी कन्या उमा से विवाह किया था, उन्हीं के शरीर कोश गर्भ से उत्पन्न होने के कारण वे देवी कोशिकी कहलाई। उत्पन्न होने पर भूत गणों से आवृत हो वे विंध्य पर्वत पर गई और उन्होंने अपने श्रेष्ठ आयुधों से शुंभ और निशुंभ नाम के दानवों का वध किया। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने पहले ही यह बात कही थी कि दक्ष की पुत्री सती भी मरकर फिर हिमवान की पुत्री हुई थी। अब उसे आप विस्तार से सुनाइए। पार्वती के शरीर कोश से जिस प्रकार वे कौशिकी प्रकट हुई और फिर उन्होंने शुंभ और तथा निशुंभ नाम के बड़े
असुरों का जैसे वध किया था, उन इन सभी बातों को विस्तार से कहिए। वे शुंभ और निशुंभ नाम के वे शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात वीर किसके पुत्र थे? इसका ठीक ठीक विस्तार से वर्णन। पुलस्त जी बोले, मुने, अच्छा, अब मैं फिर आपसे पार्वती की उत्पत्ति के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। आप ध्यान देकर संबद्ध स्कंद के जन्म की शाश्वत नित्य सदा विराजने वाली कथा सुने। सती के देह त्याग कर देने पर रुद्र भगवान निराश्रय विदुर हो गए। वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तपस्या करने लगे। वे शंकर जी पहले दैत्यों के दर्प को चूर्ण करने वाले देवताओं के सेनानी थे, परंतु अब उन्होंने रुद्र रूप का त्याग कर शिव स्वरूप धारण कर लिया तथा तप से लेकर सेनापति स्थायी पद का भी परित्याग कर दिया। फिर तो देवताओं के ऊपर उनके सेनापति शिव से विरहित हो जाने के कारण दानव श्रेष्ठ महिष ने बलपूर्वक आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब देव समुदाय पराजित हो गया। तब पराजित हुए देवता लोग शरण प्राप्ति की खोज में देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के दर्शनार्थ श्वेत द्वीप गए। उस समय भगवान विष्णु इंद्र आदि देवताओं को आए हुए देखकर हंसे और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मालूम होता है कि आप लोग असुर के स्वामी दुरात्मा हार महिष से हार गए हैं, जिसके कारण इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरे पास आए हैं। श्रेष्ठ देवताओं, अब आप लोगों की भलाई के लिए मैं जो बात कहता हूँ उसे आप सब सुनिए और उसे यथावत आचरण कीजिए। उसके सहारे आपकी निश्चय विजय हो। देवगण, जो ये अग्निश्रवाक्त नाम से प्रसिद्ध दिव्य पितर हैं, उनकी मैना नाम की एक मानसी कन्या है। देववृंद, आप लोग अत्यंत श्रद्धा से अमावस्या को सती मैना की यथाविधि आराधना करें तथा उनके हिमालय की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना करें। उन्हीं मैना से एक तपस्विनी रूपवती कन्या उत्पन्न होगी, जिसने दक्ष के ऊपर कोप कर अपने प्रिय जीवन का मल के समान परित्याग कर दिया था। वे शिवजी के तेज के अंश रूप जिस पुत्र को उत्पन्न करेंगी, वह दैत्यों में श्रेष्ठ महिष को उसकी सेना सहित मार डालेगा। अतः आप लोग महान फल देने वाले पवित्र कुरुक्षेत्र में जाएं एवं वहां प्रथुदुक नाम के तीर्थ में नित्य ही अग्निश्वात नाम के पितरों की पूजा करें। यदि आप लोग अपने शत्रु की पराजय चाहते हैं तो सब कुछ छोड़कर अमावस्या को उस परम पवित्र तीर्थ में इसी निर्दिष्ट कार्य को संपन्न करें। पुलस्त जी बोले, भगवान भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर इंद्र आदि देवताओं ने हाथ जोड़कर उन परमात्मा से पूछा। देवताओं ने पूछा, भगवान, यह कुरुक्षेत्र तीर्थ कौन है, जहाँ प्रसूदक तीर्थ है? आप हम लोगों को उस तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में बताएं, और वह पवित्र उत्तम तिथि कौन सी है जिसमें हम सब दिव्य पितरों की पूजा यत्न पूर्वक कर सकें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर उनसे कुरुक्षेत्र की पवित्र उत्पत्ति तथा उस उत्तम तिथि का भी वर्णन किया जिसमें पूजा करने की बात कही। श्री भगवान ने कहा, सतयुग के प्रारंभ में सोम वंश में
वृक्ष नाम के एक महाबलवान राजा उत्पन्न हुए। उन ऋषि से संवरण की उत्पत्ति हुई। पिता ने उसे बचपन में ही राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वह बाल्यकाल में भी सदा धर्मनिष्ठ एवं मेरा भक्त था। वरुण के पुत्र वशिष्ठ उसके पुरोहित थे। उन्होंने उसे अंगों सहित संपूर्ण वेदों को पढ़ाया। एक दिन की बात है कि अनाध्याय छुट्टी रहने पर वह राजपुत्र संवरण तपोनिधि को सभी कार्य सौंपकर वन में चला गया। फिर शिकार के लिए व्याधित व्याघ्र वह अकेला ही विभ्राज नामक निर्जन वन में पहुंचा। उसके बाद वह उन्माद से ग्रस्त हो गया। उस वन में सभी ऋतुओं के फल फूलते रहते थे। सुगंधी भी रहती थी। फिर भी उससे संतृप्त न होने के कारण वह कौतूहलवश वन में चारों ओर विचरण करने लगा। वहां उसने फूले हुए श्वेत, लाल, पीले कमल, कुमुद एवं नीले कमलों से भरे उस वन को देखा। अप्सराओं एवं देव कन्याएं वहां सदा मनोरंजन, मन बहलाव किया करती थी। संवरण ने उनके बीच एक अत्यंत सुंदरी कन्या को देखा। उसे देखते ही वह राजा कामदेव के बाण से पीड़ित, काम से आश्रित हो गया और उसी प्रकार वह कन्या भी उसे देखकर काम बाण से अधीर मोहित हो गई। काम के बाण से विवश होकर वे दोनों अचेत से ही हो गए। राजा घोड़े की पीठ पर रखे हुए आसन से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा और इच्छा के अनुसार अपना रूप बना लेने वाले महात्मा गंधर्व लोग उसके पास जाकर उसे जल से सींचने लगे। फिर वह दूसरे ही क्षण चेतना में आ गया। तब अप्सराओं से उसे मधुर वचन रूपी जल से भी आश्वस्त किया और उसे उठाकर उसके पितामह के घर ले गई। फिर वह राजा अपने घोड़े पर चढ़कर अपने श्रेष्ठ पेठण नगर इस प्रकार चला गया जैसे कोई इच्छा के अनुसार चलने वाला देवता रस सरलता से मेरु श्रृंग पर चला जाए। ऋषिक के पुत्र संवरण ने पर्वत पर देव कन्या तप्ती को जब से अपनी आंखों से देखा था, तब से वह दिन में न तो भोजन करता था और न रात्रि में सोता ही था। फिर सब कुछ जानने वाले एवं शांत तथा तपस्या के निधि स्वरूप वरुण के पुत्र महायोगी वशिष्ठ उस वीर राजपुत्र को तप्ती के कारण संताप में पड़े देखकर आकाश में ऊपर जाकर मध्य आकाश में स्थित सूर्य मंडल में प्रवेश किया और वहां रथ पर बैठे हुए तेज किरण वाले सूर्यदेव का उसने दर्शन किया। द्विज श्रेष्ठ वशिष्ठ ने सूर्यदेव को देखकर प्रणाम किया। फिर वे सूर्य के द्वारा प्रत्यभिवादन प्रणाम के बदले प्रणाम किए जाने पर उनके समीप जाकर रथ में बैठ गए। सूर्यदेव के पास रथ पर बैठे हुए अग्नि शिखा के समान चमचमाती जटा वाले वरुण के पुत्र वशिष्ठ दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। फिर भगवान सूर्य ने उन तपस्वी अतिथि का अर्घ्य आदि से सत्कार किया। उसके बाद उनसे उनके आने का कारण पूछा। तब तपोधन वशिष्ठ ने सूर्य से कहा, यदि तेजस्वी देवेश
अति तेजस्वी देवेश, मैं राजपुत्र संवरण के लिए आपसे कन्या की याचना करने आया हूँ, उसे आप कृपया प्रदान करें। भगवान विष्णु कहते हैं, देवगण, उसके बाद सूर्य देव घर पर आए और उसके बाद सूर्यदेव घर पर आए और ब्राह्मण श्रेष्ठ वशिष्ठ को राजा संवरण के लिए अपनी तप्ती नाम की उस कन्या को समर्पित कर दिया। फिर सूर्यपुत्री को साथ लेकर वशिष्ठ अपने पवित्र आश्रम में गए। वह कन्या उस राजपुत्र का स्मरण कर एवं हाथ जोड़कर ऋषि वशिष्ठ से बोली। तप्ती ने कहा, वशिष्ठ जी, मैंने वन में चिंता में विभोर होकर अपनी सेविकाओं तथा अप्सराओं के साथ देवपुत्र के समान सौम्य सुंदर जिस व्यक्ति को देखा था, उसे मैं लक्षणों से राजकुमार समझ रही हूँ, क्योंकि उसके दोनों शुभ चरणों में चक्र, गदा और खड्ग के चिन्ह हैं। उसकी जांघें तथा उरु दोनों हाथी की सूंड के समान हैं। उसकी कटी सिंह की कटी के समान है तथा त्रिवली युक्त 3 बालों वाला उसका उदर भाग बहुत पतला है। उसकी गर्दन शंख के समान है। दोनों भुजाएं मोटी, कठोर और लंबी हैं। दोनों करतल कमल चिन्ह से अंकित है तथा उसका मस्तक छत्र के समान सुशोभित है। उसके बाल काले तथा घुंघराले हैं। दोनों कर्ण मांसल है। नासिका सुडोल है। उसके हाथों एवं पैरों की उंगलियां सुंदर पर्व युक्त कोर वाली और लंबी है और उसके दांत श्वेत हैं। तप्ती ने आगे कहा, उस महापराक्रमी राजपुत्र ने ललाट, कंधे, कपोल, गाल, ग्रीवा, कमर तथा जांग, ये 6 अंग ऊंचे सुडोल है। नाभि, मध्य तथा हंसुली, ये 3 अंक गंभीर हैं और उसकी दोनों भुजाएं तथा अंडकोश, ये 3 अंग लंबे हैं। दोनों नेत्र, अधर, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा नख, ये 5 लाल वर्ण वाले हैं। केश, पशम, बरौनी और कननी का आंख की पुतली, ये 4 अंक कृष्ण है। दोनों भौहें, आंख के दोनों कोर तथा दोनों कान झुके हुए हैं। दांत तथा नेत्र जो दांत तथा नेत्र 2 अंक श्वेत वर्ण के हैं। केश, मुख तथा दोनों कपोल, ये 4 अंग सुगंध वाले हैं। उनके नेत्र, मुख विवर, मुखमंडल, जीवा, होंठ, तालु, स्तन, नख तथा हाथ और पैर, ये 10 अंक कमल के समान हैं। भगवान, मैंने खूब सोच विचार कर पृथ्वी पर उस राजपुत्र को पहले ही पति रूप से वरण कर लिया। विभो, मुझे क्षमा करें। आप गुणों से युक्त मेरी इच्छा के अनुकूल तथा वंचित उस तपस्वी को मुझे दे दें, क्योंकि संतों का यह कहना है कि अन्य की कामना करने वाली कन्या को किसी और को नहीं देना चाहिए। देवों के देव भगवान विष्णु ने कहा। फिर सूर्यपुत्री तप्ती के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी ध्यान में मग्न हो गए और तप्ती को उस कुमार में आसक्त समझकर प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने यह बात कही। पुत्री, जिस राजपुत्र का तुमने पहले दर्शन किया था और जिसकी कामना तुम आज कर रही हो, वह
ऋषिक का पुत्र राजा संवरण ही है। वह आज मेरे आश्रम में आ रहा है। उसके पश्चात वह राजकुमार भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के आश्रम में आया। उस राजा ने वशिष्ठ को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। बैठने पर तप्ती को भी देखा। खिले कमल के समान विशाल नेत्रों वाली उस तप्ती को देखकर उसने सोचा कि इसे मैंने पहले ही देखा है। तब उसने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह सुंदर स्त्री कौन है? इस पर वशिष्ठ जी ने राजश्रेष्ठ संवरण से कहा, नरेंद्र, पृथ्वी में तप्ती नाम से प्रसिद्ध और सूर्य की पुत्री है। मैंने तुम्हारे ही लिए सूर्य से इसकी याचना की थी और उन्होंने तुम्हारे लिए ही सौंपा था मुझे सौंपा था। मैं तुम्हारे लिए ही इसे आश्रम में लाया हूँ। अतः नरेंद्र, उठो एवं विधिवत इस सूर्यपुत्री पानी ताप्ती का पानी ग्रहण करो। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तप्ती का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। सूर्य की कन्या तप्ती भी इंद्र के तुल्य प्रभावशाली उस सुंदर पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह उत्तम महलों में उसके साथ इस प्रकार विहार करने लगी जैसे इंद्र को पाकर स्वर्ग में शची विहार करती है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 21वां अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 22वां अध्याय कुरु की कथा। कुरुक्षेत्र का निर्माण प्रसंग और प्रथुदक तीर्थ का महात्म्य। देवों के देव भगवान विष्णु ने कहा, उस तप्ती के गर्भ से मनुष्यों में श्रेष्ठ संवरण के द्वारा राज लक्षणों वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह जात कर्म आदि संस्कारों से संस्कृत होकर इस प्रकार बढ़ने लगा जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि बढ़ती है। देवगण मित्रा वरुण के पुत्र वशिष्ठ जी ने उसका यथा समय चोल संस्कार कराया। नवें वर्ष में उसका यथा समय नवें वर्ष में उसका उपनयन संस्कार हुआ। फिर वह श्रम कर्म के से अध्ययन कर वेद तथा शास्त्रों का पारगामी विद्वान हो गया और 24 वर्षों में तो फिर वह सर्वज्ञ सा हो गया। पुरुष श्रेष्ठ संवरण का वह पुत्र उस भूभाग पर कुछ कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब राजा उस कल्याणकारी अपने धार्मिक पुत्र को उपयुक्त अवस्था में आए हुए देखकर किसी उत्तम कुल में उसके विवाह का यत्न करने लगे। राजा ने कुरु के लिए सुंदर स्वरूप वाली सुदामा की पुत्री सौदामिनी को चुना और सुदामा राजा ने भी उसे कुरु को विधिवत प्रदान कर दिया। उस राजकुमारी को पाकर वह कुरु धर्म और अर्थ का यथावत पालन करते हुए उस तन्विंगी अर्थात कुशांगी के साथ गृहस्थ गृहस्थ्य धर्म में वैसे ही रहने लगा जैसे पुलोमी शची के साथ इंद्र दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए रहते हैं। उसके बाद बलवान राजा ने राज्य भार के वहन करने में राज कार्य संचालन में उसे समर्थ जानकर विधि पूर्वक युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। तब पिता के द्वारा अपने राज्य पद पर अभिषिक्त होकर गुरु और पुत्र की भांति अपनी प्रजा का और पृथ्वी का पालन करने लगे। प्रजा और पृथ्वी पालन में लगे वे राजकुमार कुरु क्षेत्रपाल तथा पशुपाल ही हुए। महाबली वे
सर्वपालक और प्रजापालक भी हुए। फिर उन्होंने सोचा कि संसार में यश ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, उसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि जब तक संसार में कीर्ति भली भांति स्थित रहती है, तब तक मनुष्य देवताओं के साथ निवास करता है। इस प्रकार यथार्थता का विचार कर वे राजा यश प्राप्ति के लिए समस्त पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसी सिलसिले में वे बलशाली राजा पवित्र द्वैतवन पहुंचे एवं पूर्ण सुसंतुष्ट होकर उसके भीतर प्रविष्ट हो गए। प्रविष्ट होने के बाद राजा ने वहां पर पाप नाशिनी उस पवित्र सरस्वती नदी को देखा, जो परकटी पाकड़ वृक्ष से उत्पन्न ब्रह्मा की पुत्री है। वह हरि जीवा ब्रह्मपुत्री और सुदर्शन जननी नाम से भी प्रसिद्ध है। वह सुविस्तृत हृद बड़ा ताल या झील में स्थित है। उसके तट पर करोड़ों तीर्थ हैं। उसके जल को देखते ही राजा को उसमें स्नान करने की इच्छा हुई। उन्होंने स्नान किया और हुए बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे उत्तर दिशा में स्थित ब्रह्मा की समंत समंत पंचक वेदी पर गए। वह समंत पंचक नामक धर्म स्थान चारों ओर 5-5 योजन तक फैला हुआ है। देवताओं ने पूछा, पुरुषोत्तम, ब्रह्मा की कितनी वेदियां हैं, क्योंकि आपने इस सर्वपचक वेदी को उत्तर वेदी, अन्य दिशा सापेक्ष शब्द उत्तर से वशिष्ठ कहा है। भगवान विष्णु बोले, लोकों के स्वामी ब्रह्मा की 5 वेदियां धर्म सेतु के सदृश है, जिन पर देवादिदेव विश्वेश्वर श्री शंभु ने यज्ञ किया था। प्रयाग मध्य वेदी है, गया पूर्व वेदी और अनंत फलदायिनी जगन्नाथपुरी दक्षिण वेदी है। इसी प्रकार 3 कुंडों से अलंकृत पुष्कर क्षेत्र पश्चिम वेदी है और अव्यय समंत पंचक उत्तर वेदी है। राजऋषि कुरु ने सोचा कि इस समंत पंचक क्षेत्र को महाफलदायी बनाऊंगा और उसी समस्त और यही समस्त मनोरथों कामनाओं की खेती हो। अपने मन में इस प्रकार विचार कर वे राजाओं में शिरोमणि कुरु रथ से उतर पड़े एवं उन्होंने अपनी कीर्ति के लिए अनुपम स्थान का निर्माण किया। उन राजा ने स्वर्ण मूर में हल बनाकर उसमें शंकर के बैल एवं यमराज के पौंड्रक नामक भैंसे को नाद कर स्वयं जोतने के लिए तैयार हुए। इस पर इंद्र ने उसके पास जाकर कहा, राजन, आप यहाँ यह क्या करने के लिए उद्यत हुए हैं? राजा बोले, मैं यहाँ तप, सत्य, क्षमा तथा शोच दान और ब्रह्मचर्य सोच दान योग और ब्रह्मचर्य इन अष्टांगों की खेती कर रहा। इस पर इंद्र उनसे बोले, नरेश्वर, आपने कृषि के लिए साधनभूत हल और बीज वहां कहाँ से प्राप्त किए हैं? यह कहते हुए उपवास कर इंद्र वहां से शीघ्र ही चले गए। इंद्र के चले जाने पर भी राजा प्रतिदिन हल लेकर चारों ओर 7 कोसों तक पृथ्वी जोतते रहे। तब उन्होंने विष्णु से उनसे जाकर कहा,
कुरु तुम यहाँ कुरु तुम यह क्या कर रहे हो। इस पर राजा ने कहा, मैं पूर्वोक्त अष्टांग महाधर्मों की खेती कर रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, राजन बीज कहाँ है। राजा ने कहा, बीज मेरे शरीर में है। मैंने उनसे कहा, उसे मुझे दे दो, मैं उसे बोऊंगा, तुम हल चलाओ। तब राजा ने अपना दाहिना हाथ फैला दिया। फैलाए हुए हाथ को देखकर अपने चक्र से शीघ्र ही उसके हजारों टुकड़े कर डाले, और उन टुकड़ों को तुम देवताओं को दे दिया। उसके बाद राजा ने वाम बाहु दिया, और उसे भी मैंने काट दिया। उसके उसी इसी प्रकार उसके उसने दोनों उरुओं को दिया। उन दोनों को भी मैंने काट दिया। तब उसने अपना मस्तक दिया, जिससे मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो गया और कहा, तुमने तुम्हें मैं वर दूंगा। मेरे ऐसा कहने पर गुरु ने मुझसे वर मांगा। गुरु ने कहा, जितने स्थान को मैंने जोता है वह धर्म क्षेत्र हो जाए, और वहां स्नान करने वालों एवं मरने वालों को महापुण्य की प्राप्ति हो। माधव विभो शंख चक्र गदाधारी ऋषि के यहाँ यहाँ किए गए उपवास, स्नान, दान, जप, हवन, यज्ञ आदि तथा अन्य शुभ या अशुभ कर्म भी इस श्रेष्ठ क्षेत्र में आपकी कृपा से अक्षय एवं महान फल देने वाले हो। तथा मैं पुंडरीकाक्ष हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मेरे नाम के व्यजक प्रकाशक, इस कुरुक्षेत्र में आप सभी देवता एवं शिव जी के साथ निवास करें। राजा के ऐसा कहने पर मैंने उनसे कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। राजन तुम पुनः दिव्य शरीर वाले हो जाओ, तथा हे सुवर्त, दृढ़ता से व्रत का सृष्टि सृष्टु पालन करने वाले, अंतकाल में तुम मुझ में ही लीन हो जाओगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, निस्संदेह तुम्हारी कीर्ति सदा रहने वाली होगी। यहाँ पर यज्ञ करने वाले व्यक्ति यजमान यज्ञ करेंगे, फिर उस क्षेत्र की रक्षा करने के लिए उन पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को चंद्र नामक यक्ष, वासुकी नामक सर्प, शंकुकर्ण नामक विद्याधर, सुकेशी नामक राक्षसेश्वर, आजमन नामक राजा और महादेव नामक अग्नि को दे दिया। ये सभी तथा इनके अन्य बलि भृत्य एवं अनुयायी वहां आकर कुरुजांगल की सब ओर से रक्षा करते हैं। 8,000 धनुषधारी जो पापियों को यहाँ से हटाते रहते हैं, वे उग्र रूप धारण कर विचार चराचर के दूसरे भूतगण पापियों को स्नान नहीं करने देते। इसी उसी कुरुजांगल के मध्य पाप दूर करने वाला एवं अति पवित्र कल्याणकारी पृथुदक पोहा पोहा नामक तीर्थ है, जहाँ शुभ जल से पूर्ण एक पवित्र नदी पूर्व की ओर बहती है। इसे प्रपितामह ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश आदि समस्त भूतों के साथ ही रचा था। महाबाहु ब्रह्मा ने पृथ्वी पर जिन
महासमुद्रों, तीर्थों, नदियों, स्तोत्रों एवं सरोवरों की रचना की। उन सभी के जल उसमें एकत्र प्राप्त हैं। यहाँ से कुरुक्षेत्र और उसके सरोवर का महात्म्य कहते हैं। देव देव भगवान विष्णु बोले, पहले समय में ब्राह्मणों ने सरस्वती और द्वष्टवती छगर गगर के बीच में स्थित कुरुक्षेत्र में आसनी मुनि प्रवर वृद्ध लोमहर्षण से वहां स्थित सरोवर की महिमा पूछी और उस सरोवर के विस्तार, विशेषतः तीर्थों और देवताओं के महात्म्य एवं वामन के प्रादुर्भाव की कथा कहने की प्रार्थना की। उसके उस वचन को सुनकर रोमांचित होते हुए पौराणिक ऋषि लोमहर्षण उन्हें प्रणाम कर फिर इस प्रकार बोले। लोमहर्षण लोमहर्षण बोले, सबसे पहले उत्पन्न होने वाले कमलासन ब्रह्मा लक्ष्मी के सहित विष्णु और महादेव रुद्र को सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं महान ब्रह्मसर तीर्थ का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा ने पहले कहा था कि वह सन्निहित सन्निहित सरोवर रंतुक नामक स्थान से लेकर ओजस नामक स्थान तक तथा पावन से चतुर्मुख तक फैला हुआ है। ब्राह्मण श्रेष्ठों, किंतु अब कली और द्वापर के मध्य में महात्मा व्यास ने सरोवर का जो वर्तमान प्रमाण बतलाया है उसे आप लोग सुने। विश्वेश्वर स्थान की विश्वेश्वर स्थान से अस्थिपुर तक और वृद्धा कन्या से लेकर ओगवती नदी तक यह सरोवर स्थित है। ब्राह्मण श्रेष्ठों, मैंने वामन पुराण में वर्णित जो प्रमाण सुना है, आप उस पवित्र एवं कल्याणकारी प्रमाण को सुने। विश्वेश्वर स्थान से देववर तक एवं नृपावन से सरस्वती तक चतुर्दिक आधे योजन 2 कोसों में फैले इस सन्निहित सर को समझना चाहिए। मोक्ष की इच्छा से आए हुए देवता एवं ऋषिगण इसका आश्रय लेकर सदा इसका सेवन करते हैं तथा अन्य लोग स्वर्ग में स्वर्ग के निमित्त यहाँ रहते हैं। योगीश्वर ब्रह्मा ने सृष्टि की इच्छा से एवं भगवान विष्णु ने जगत के पालन की कामना से इसका आश्रय लिया था। इसी प्रकार सरोवर के मध्य में बैठ कर महात्मा रुद्र ने भी इस तीर्थ का सेवन किया, जिससे महातेजस्वी उन हर को स्थाणुत्व स्थिरता स्थिरत्व प्राप्त हुआ। आदि में यह ब्रह्मवेदी कहा गया था, किंतु आगे चलकर इसका नाम रामहृद हुआ। उसके बाद राजऋषि कुरु द्वारा जोते जाने से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। करंतुक एवं अरंतुक नाम के स्थानों का मध्य तथा रामहृद एवं चतुर्मुख का मध्य भाग समंत पंचक है, जो कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इसे पितामह ही उत्तर वेदी भी कहते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 22वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 23वां
अध्याय। वामन चरित्र का उपक्रम, बलि का दैत्य राजाधिपति होना और उनकी अतुल राज्य लक्ष्मी का वर्णन। ऋषियों ने कहा, कृपया कृपया आप वामन के महात्म्य और विशेषकर उनकी उत्पत्ति का वर्णन विस्तार से करें, तथा यह भी बतलाएं कि बलि को किस प्रकार बांधकर इंद्र को राज्य दिया गया। लोमहर्षण ने कहा, मुनियों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक महात्मा वामन की उत्पत्ति, उनका प्रभाव और कुरुंजांगल स्थान में उनके निवास का वर्णन सुने। द्विजश्रेष्ठों, आप लोग दैत्यों के उस वंश के संबंध में भी सुने जिस वंश में प्राचीन काल में विरोचन के पुत्र बलि उत्पन्न हुए थे। पहले समय में दैत्यों का आदि पुरुष हिरण्यकश्यपु था। उसका प्रहलाद नाम से पुत्र था। प्रहलाद नामक पुत्र अत्यंत तेजस्वी दानव था। उससे विरोचन उत्पन्न हुआ और विरोचन से बलि। हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर बलि ने सभी स्थानों से देवताओं को खदेड़ दिया और वह चराचर सहित तीनों लोकों का राज्य स्वच्छंदता से करने लगा। विरोध में देवताओं के बहुत प्रयत्न करते रहने पर भी तीनों लोक दैत्यों के अधीन हो ही गए एवं त्रिलोक्य देवताओं का अधिकार नहीं त्रिलोक्य पर देवताओं का अधिकार नहीं रह गया। बलशाली मैं और शंभर की विजय वेजंती पराने लग गई। धर्म कार्य इच्छा से धर्म कार्य सर्वश्रेष्ठ होने लग गया। फलतः दिशाएं शुद्ध हो गई। सूर्य दैत्यों के मार्ग दक्षिण अयन में चले गए। दैत्यों के शासन में प्रहलाद, शंभर, मैं और अनुहृद, ये सभी दैत्य सभी दिशाओं की और रक्षा करने लगे। आकाश में आकाश भी दैत्यों से रक्षित हो गया। देवगण स्वर्ग में होने वाले यज्ञों की शोभा देखने लगे। सारा संसार प्रकृति में स्थित और व्यवस्थित हो गया तथा सभी सन्मार्ग पर चलने लगे। सर्वत्र पापों का अभाव और धर्म भाव का उत्कर्ष हो गया। फिर तो धर्म चारों चरणों से प्रतिष्ठित हो गया और अधर्म एक ही चरण में स्थित रह गया। सभी राजा भली भांति प्रजा पालन करते हुए सुशोभित होने लगे और सभी आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। ऐसे समय में असुरों ने बलि को दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। असुरों का समुदाय हर्षित होकर निनाद जय जयकार करने लगा। इसके बाद कमल के भांति भीतरी गुफा में स्नान समा भीतरी गुफा के समान कांति वाली वरदायिनी और सुंदर सुवेश वाली श्री लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लिए हुए बलि के समीप आई। लक्ष्मी जी ने कहा, बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी दैत्यराज बलि, देवराज के पराजय हो जाने पर मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा मंगल हो, क्योंकि तुम संग्राम में दिखाकर पराक्रम दिखाकर देवों के राज्य को जीत लिया है। इसीलिए तुम्हारे श्रेष्ठ बल को देखकर मैं स्वयं आई हूँ। दानव असुरों के स्वामी हिरण्यकश्यपु के कुल में उत्पन्न हुए तुम्हारा यह कर्म ऐसा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राजन, आप दैत्य श्रेष्ठ अपने प्रपितामह हिरण्यकश्यपु से भी विशिष्ट प्रभावशाली हैं, क्योंकि आप पूरे तीनों लोकों में समृद्ध एवं राज्य का
भोग कर रहे हैं। दैत्यराज बलि से ऐसा कहने के बाद सर्वदेव स्वरूपिणी एवं मनोहर रूप वाली सबकी देव्य एवं सबको वर देने वाली श्री लक्ष्मी देवी राजा बलि में प्रविष्ट हो गई। तब सभी श्रेष्ठ देवियां हिरिम, कीर्ति, हिरी, कीर्ति, धुति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, रिद्धि, दिव्या, महामति, श्रुति, स्मृति, इड़ा, कीर्ति, शांति, पुष्टि, क्रिया और नृत्य गीत में निपुण दिव्य अप्सराएं भी प्रसन्न होकर दैतेंद्र बलि का सेवन करने लगी। इस प्रकार ब्रह्मवादी बलि ने चर अचर वाले त्रिलोकी का अतुल ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 23वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम